हेलो ट्रेडर्स, रानिका दिस साइड। आज हम निफ्टी 50 का वीकली एनालिसिस करने वाले हैं एक बहुत छोटा सा वीडियो में। निफ्टी अभी एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट के ऊपर खड़ा है। अगर ये लेवल होल्ड नहीं करता तो मार्केट का अगला स्टॉप हो सकता है जोन 4 और ये गिरावट थोड़ी और गहरी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए यहाँ से, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग बाउंस भी देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम वीकली चार्ट को पूरी तरह से सिचुएशन समझेंगे। निफ्टी अभी कहाँ खड़ा है, आगे क्या सिनारियो बन सकते हैं और इन्वेस्टर्स को ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो अगर हम निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम देखें, अभी जो चार्ट है आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो वीकली टाइम फ्रेम का है। तो पिछले कुछ हफ्तों में मार्केट में क्लियर वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। चार्ट में आप देख सकते हैं कि निफ्टी धीरे धीरे हमारे मेजर जो सभी डिमांड जोन है उसको टेस्ट करता हुआ नीचे आ रहा है। इस समय मार्केट जोन 3 के ऊपर खड़ा है, जो टेक्निकली काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। लेकिन अभी जो वीकली कैंडल बनी है, आज की ये लास्ट वाली कैंडल आपको दिख रही है, ये दिखाती है कि फ़िलहाल मार्केट में सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। अब यहाँ से दो सिनारियो हो सकते हैं। एक पहला सिनारियो की अगर हम बात करें तो अगर हमें अगले हफ्ते भी सेलिंग प्रेशर बना हुआ, मतलब सेलिंग प्रेशर और बनता है, तो फिर ये जो हमारा जोन 3 है वो डिसिसिवली ब्रेक हो सकता है और मार्केट के लिए फिर अगला लॉजिकल सपोर्ट जोन 4 बन सकता है। ये जोन अभी हिस्टोरिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन रहा है। अगर आप देखेंगे तो देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, राइट। तो जो जोन 4 है वो यहाँ पे पहले बहुत सारा एक्यूमुलेशन हुआ था। कई बार मार्केट ने इसी एरिया से बाउंस लिया हुआ था, राइट। और इंस्टीट्यूशंस है उन्होंने भी अक्सर ऐसे ही लेवल पे बाइंग की थी। तो अगर निफ्टी अगर जोन 4 के आसपास आता है तो वहाँ पे हमें एक शार्प बाउंस या तो टेम्पररी बॉटम या तो शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। तो अब ये एक सिनारियो हो गया कि अगर हम यहाँ तक पहुँच जाए। अब दूसरे सिनारियो की बात करें तो मार्केट अभी बंद है, राइट, लेकिन न्यूज़ फ्लो बंद नहीं होता है। वीकेंड में अगर कोई पॉजिटिव ग्लोबल न्यूज़ आती है, जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होता है या तो यूएस मार्केट स्ट्रांग रहते हैं, तो फिर मंडे को हमें गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। अब उस केस में निफ्टी फिर से जो जोन 3 है उसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगा और अगर बाइंग मोमेंटम स्ट्रांग रहा तो मार्केट जोन 2 की तरफ पुल बैक रैली भी दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि ये ज़रूरी नहीं कि ये ट्रेंड रिवर्सल हो, राइट। ये सिर्फ एक टेक्निकल बाउंस भी हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारा ग्लोबल मार्केट इम्पैक्ट, उसका भी आजकल इंडियन मार्केट के ऊपर काफ़ी हद तक इसका इम्पैक्ट हुआ है, राइट। तो अगर यूएस मार्केट वीक रहते हैं, ग्लोबल जो बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ती है या तो फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन और बढ़ते हैं, तो निफ्टी पे सेलिंग प्रेशर जारी रह सकता है। लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट में रिलीफ रैली आती है तो निफ्टी में भी हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। अब ऐसी कंडीशन में स्मार्ट मनी क्या करता है, ऐसे करेक्शन में अक्सर एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है। जब मार्केट गिरता है तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैनिक में सेलिंग करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं और जो स्मार्ट मनी होता है वो अक्सर जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है ऐसे करेक्शन में उनको ही एक्यूमुलेट करते हैं, जिनके नेट प्रॉफिट, जिनकी बैलेंस शीट एकदम स्ट्रांग है, सेल्स, नेट प्रॉफिट, ईपीएस वो सब ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है। तो ऐसे स्टॉक्स का हमें एक वॉच लिस्ट बनाना चाहिए। तो मेरी स्ट्रैटेजी ऐसे मार्केट में एक बहुत ही सिंपल रहती है, जल्दबाजी में कुछ भी हमें बाय नहीं करना है, स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ की एक वॉच लिस्ट बना के रखनी है और जब भी डिमांड जोन पे आए तब हमें स्टैगर्ड एक्यूमुलेशन करनी है, पोर्टफोलियो को धीरे धीरे बिल्डअप करना है। क्योंकि हिस्ट्री अगर हम देखेंगे तो उसे यही देखने को मिला है कि मार्केट के जो बड़े बड़े रिटर्न्स हैं वो ऐसे ही फियर जोन में बिल्डअप होते हैं। तो अगले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें तो जोन 3 है इमीडिएट सपोर्ट, जोन 2 है हमारा पुल बैक रेजिस्टेंस और जोन 4 है मेजर डिमांड जोन। इन लेवल्स पे मार्केट का बिहेवियर ही हमारा नेक्स्ट मूव है वो उसको डिसाइड करेगा। तो फाइनल कंक्लूजन यही निकल के आता है कि फ़िलहाल निफ्टी एक क्रिटिकल सपोर्ट जोन पे खड़ा है। यहाँ से या तो मार्केट टेक्निकल बाउंस दे सकता है या फिर करेक्शन जोन 4 की तरफ और डिपेंड हो सकता है। तो इसलिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, प्लान के साथ इन्वेस्ट करना है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के ऊपर फोकस रखना है और करेक्शन का अपॉर्चुनिटी मानना है। अगर आपको वीकली एनालिसिस यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और आपकी क्या राय है कि आपको लगता है कि निफ्टी यहाँ से बाउंस करेगा या फिर जोन 4 तक करेक्शन जारी रहेगा। कमेंट में मुझे अपना व्यू ज़रूर बताइए और आप कौन से स्टॉक एक्यूमुलेट कर रहे हैं उसका भी आप शेयर करना चाहो तो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।